हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंस का एक और सेशन। इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट। ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सभी एग्ज़ाम्स जिनमें इंग्लिश ग्रामर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पार्ट होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अगर आप अभी स्कूल कॉलेज में हो और आपको अपना ग्रामर इम्प्रूव करना है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए देखते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। ये बॉक्स, ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा ये। आने वाले टाइम पे जब हम टेंस के बाद एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब भी ये यूज़ होगा, और नरेशन जब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तब भी ये बहुत यूज़फुल रहेगा। तो इसको आप अभी याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो ये सेकंड बॉक्स जो है, इसका आज हम यूज़ करेंगे। वर्ब कौन सी यूज़ होती है पास्ट इंडेफिनिट में? सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है डिड। सिंगल हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड। और ये सभी क्या हैं, इसकी हिंदी की पहचान है। जो सेंटेंस हिंदी में लास्ट होंगे कैसे, ता ती ते थे, ऐसे आदि शब्दों से खत्म होते हैं सेंटेंस सारे। मैं आपको बता दूं, पूरे इन 12 टेंसेस में सिर्फ सिंपल पास्ट ही ऐसा है जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। इसके अलावा सेकंड फॉर्म कहीं यूज़ नहीं होगी। ये आपको दिख ही रहा होगा, सारे सेंटेंस के चार्ट आपके सामने रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस जो हम हमेशा पढ़ते हैं शुरुआत करने से पहले। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा प्लस नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, इनमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस बाकी सारा सेम रहता है इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल से। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है। पहला सेंटेंस आता है, मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। अब देखिए ये पहचान है इसकी सभी सेंटेंस की, ता था। मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, ठीक है। तो ये पहचान हमें बताती है कि कौन से सेंटेंस है ये है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, माय ब्रदर। अब क्या आएगा, वर्ब, काम करता है, ठीक है। तो वो काम करने क्या बोलते हैं, वर्क। और वर्क की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वर्कड। माय ब्रदर वर्कड एट इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने कहा। मैं मतलब आई, कहा मतलब से। तो से का क्या बन जाएगा सेकंड फॉर्म, सेड। आई सेड। उसने सोचा। उसने मतलब ही या शी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसने सोचा, ही शी, इसमें हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थॉट।
शी थॉट, ही थॉट, ठीक है। उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा। ही लुक्ड, लुक का होता है लुक्ड सेकंड फॉर्म, एट मी, मुझे देखा, ही लुक्ड एट मी। मैं आधी रात को घर पहुंचा। आए, पहुंचना मतलब रीच्ड, आई रीच्ड होम एट मिडनाइट, आधी रात। अब देखिए ये सेंटेंस आप देख रहे हो, यहाँ पे कहीं भी लास्ट में क्या नहीं आ रहा है, था। मैंने बॉक्स में क्या लिखवाया हुआ है, जिन सेंटेंस के लास्ट में था आएगा, ती थी, ते थे, ऐसे आदि शब्द आएंगे, वो क्या होते हैं, सिंपल पास्ट होते हैं। सिंपल पास्ट का सिंपल सा मतलब है जो काम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, मतलब जो काम पास्ट में ख़त्म हो गया है। तो ये सभी सेंटेंस जो है क्या है, ये पास्ट में हो चुके हैं, ठीक है। उसने मुझे देखा, था, यहाँ पे जो था है ना वो क्या है, वो छुपा हुआ है एक तरह से। मैं आधी रात में घर पहुंचा था, ठीक है। मैंने कहा था, राधा ने गाना गाया। अब यहाँ पे क्या है, था है ना, ये ऑलरेडी गा चुकी है गाना, तो ये था जो है ये छुपा हुआ है। हम यूजुअली ये आम भाषा में ऐसे बोल देते हैं, राधा ने गाया, गाना गाया, पूरा नहीं बोलते सेंटेंस को, राधा ने गाना गाया था, ठीक है। राधा ने गाना गाया, राधा। सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैंग अ सॉन्ग। बिजली भाग गई, अब वो ऑलरेडी जा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, बिजली भाग गई मतलब क्या है, ये पास्ट का है ये। बिजली भाग गई, इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, गो की थर्ड फॉर्म होती है वेंट। माता जी ने खाना बनाया, माता जी ने खाना बनाया। द मदर कुकड, कुक की सेकेंड फॉर्म, कुकड द फूड। चोर भाग गया, ठीक है, अब वो ऑलरेडी भाग चुका है। द द थीफ रन अवे, तो रन की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रन यही होती है, बस इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, रन रेन रन। द थीफ रेन अवे। पुलिस ने चोर को पकड़ा, द पुलिस कॉच द thief, कॉच द thief। नेगेटिव सेंटेंस, देखो आपको जो यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है ना, वो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन ये यूज होती है सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे ही डिड का हम इस्तेमाल करेंगे, डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, डिड के बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज पिताजी ऑफिस नहीं गए,
फादर डिड नॉट, अब यहाँ गो आएगा, वेंट नहीं आएगा, ठीक है। डिड के बाद हमेशा क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। मैं इस तालाब में नहीं नहाता था, ठीक है। मैं इस तालाब में नहीं नहाता था। मैं मतलब आई डिड नॉट टेक बाथ, आई डिड नॉट टेक बाथ इन दिस पॉन्ड। पॉन्ड मतलब होता है तालाब। आई डिड नॉट टेक बाथ इन दिस पॉन्ड। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी। उसने, ही डिड नॉट गिव मी, गिव मी हिज बुक। बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा। द मंकी डिड नॉट क्लाइंब इन द ट्री, इन द ट्री। अभी इन क्यों आया मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। इनका मतलब होता है अंदर और ऑन का मतलब होता है ऊपर। तो बंदर पेड़ के ऊपर नहीं बैठते, बंदर पेड़ में बैठते हैं, अंदर बैठते हैं, ठीक है। लास्ट सेंटेंस है, उसे राहुल ने नहीं मारा। उसे राहुल ने नहीं मारा। राहुल डिड नॉट किल हिम। राहुल डिड नॉट किल हिम। बहुत ही सिंपल है सब सेंटेंस, बहुत ही आसान वो भी। मैंने उसे नहीं पहचाना। मैंने उसे नहीं पहचाना। आई डिड नॉट, पहचाना मतलब रिकॉग्नाइज। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज उसे, हिम या फिर हर, अगर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम या फिर हर। उसने कुछ नहीं कहा। ही सैड नथिंग। ही सैड नथिंग। एक तो ये सेंटेंस ऐसे बन सकता है, ही सैड नथिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे से का सेकंड फॉर्म कर दिया सैड। और ही डिड नॉट से एनीथिंग, एनीथिंग, ऐसे ही बन सकता है। ये दोनों तरह से सेंटेंस को हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह यहाँ नहीं, सॉरी, वह यहाँ जाना नहीं चाहता था। वह यहाँ जाना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट want टू गो देयर। वहाँ, वह वहाँ जाना नहीं चाहता था, ठीक है। मैंने उसे नहीं देखा। मैंने उसे नहीं देखा। आई डिड नॉट सी हिम। आई डिड नॉट सी हिम, ठीक है। तो हमें याद यहाँ पे क्या रखना है, सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगी। जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होंगे
जैसे ही डिड आएगा सेंटेंस में, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आप याद रखना। अब हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ऐसे सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं। क्या उसने तुम्हें, क्या उसने तुमसे बात की, क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। तो इनमें पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। फिर क्या आता है, नॉट। अब इसमें नॉट तो कहीं दिख नहीं रहा आपको, नहीं तो इसमें कहीं है नहीं, ठीक है। क्या उसने तुमसे बात नहीं की, अगर नहीं आता तो हम नॉट का यूज़ करते। अभी यहाँ पे नहीं नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। क्या उसने तुमसे बात की, डेड उसने, डेड शी या फिर ही टॉक टू यू, डिड शी टॉक टू यू प्लस क्वेश्चन मार्क, डिड ही टॉक टू यू, डिड शी टॉक टू यू, ठीक है। क्या तुम नदी में स्नान, क्या तुम नदी में स्नान करने जाते थे, क्या तुम नदी में स्नान करने जाते थे। क्या मतलब, डेड, ठीक है। यहाँ पे क्या का वो मतलब नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिड, हेल्पिंग वर्ब। डिड यू गो टू टेक बाथ इन द रिवर, इन द रिवर क्वेश्चन मार्क। क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया, भाषण नहीं, वो तो खैर कुछ और ही देते हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी आजकल कॉमेडियंस को बड़ी टक्कर देते हैं जब भी स्टेज पे जाते हैं वो। क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया, डिड राहुल गांधी, डिड राहुल गांधी डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसने तुम्हें कुछ कहा, क्या उसने तुम्हें कुछ कहा, डिड ही से समथिंग, डिड ही से समथिंग तुम्हें, टू यू क्वेश्चन मार्क, डिड ही से समथिंग टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या राधा स्टेज पर नाची, डिड राधा डांस ऑन द स्टेज क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बच्चा जोर जोर से रोया, जोर जोर से, बच्चा, डिड द चाइल्ड, डिड द चाइल्ड वीप लाउडली। देखो वीप एंड क्राई, इनमें फर्क क्या होता है, वीप एंड क्राई में। वीप का मतलब होता है जब, मोस्टली हम वीप का इस्तेमाल जब करते हैं जब कोई इंसान दिल से रो रहा हो, मतलब उसके आंखों से आंसू ज़्यादा आ रहे हो। और क्राई का मतलब होता है बस रो नहीं रहा है, मतलब आंसू नहीं आ रहे, बस गला फाड़ा जा रहा है, बस बिना बात के चिल्लाया जा रहा है, रोने का ड्रामा करा जा रहा है, ठीक है। डिड द चाइल्ड वीप लाउडली, क्या आप 10 बजे स्टेशन पर पहुंचे,
डिड यू रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन at 10 o'clock? Question mark. Did you reach the station at 10 o'clock? Question mark. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसने यह किताब पढ़ी? क्या उसने यह किताब पढ़ी? Did he read this book? क्वेश्चन मार्क. क्या चोर सड़क पर दौड़ता दौड़ा सॉरी दौड़ा था? क्या चोर सड़क पर दौड़ा था इसमें है नहीं, ठीक है. क्या चोर सड़क पर दौड़ता? कैसे बनेंगे? डिड द thief run on the road? क्वेश्चन मार्क. क्या पुलिस ने चोर का पीछा किया? Did the police run after the thief? रन आफ्टर द thief मतलब पीछे दौड़ना, पीछा करना, ठीक है. क्या पुलिस ने चोर का पीछा किया? डिड द पुलिस रन आफ्टर द thief? आई होप आपको ये सब क्लियर है. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह आज स्कूल नहीं गई? क्या वह आज स्कूल नहीं गई? अब देखिए ये सेंटेंस है नहीं वाला. इस सेंटेंस में क्या आ रहा है? नहीं. तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं. पहला, डिड नॉट शी गो टू स्कूल टुडे? क्वेश्चन मार्क. इसको हम कैसे बोलते हैं? डिडंट शी गो टू स्कूल टुडे. डिड नॉट को एक साथ बोल देते हैं डिडंट शी गो टू स्कूल टुडे. और एक और तरीका क्या है इसको बनाने का? डिड शी नॉट गो टू स्कूल टुडे? क्वेश्चन मार्क. अब जो आपको सही लगे आप उस तरह से इसको बनाइए या बोलिए, ठीक है. मेरे अकॉर्डिंग ये पहला वाला बेटर लगता है बोलने में भी. डिडंट शी गो टू स्कूल टुडे. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या अभी तक सूरज नहीं निकला? क्या अभी तक सूरज नहीं निकला? डिडंट द सन राइज टिल येट? वाई इट येट? टिल येट. क्या अभी तक सूरज नहीं निकला? डिडंट द सन राइज टिल येट. और एक और तरीका इसको बनाने का, डिड द सन नॉट राइज टिल येट? क्वेश्चन मार्क. सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये इसका स्ट्रक्चर है. क्वेश्चन वर्ड इसमें स्टार्टिंग में आते हैं. ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन वर्ड हिंदी के सेंटेंस में बीच में आता है. क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब क्या आते हैं? सेंटेंस के बीच में आते हैं, स्टार्टिंग में नहीं आते हैं. क्या यह तुमने क्या किया? यह तुमने क्या किया?
तो क्या मतलब, व्हाट। क्वेश्चन वर्ड आ गया स्टार्टिंग में, व्हाट। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या किया, व्हाट हेल्पिंग वर्ब डिड, व्हाट डिड यू, वर्ब क्या है, डू दिस, यह है तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू दिस, यह है तुमने क्या किया। पिताजी कहाँ गए, वेयर, कहाँ मतलब वेयर, वेयर डिड द फादर गो, क्वेश्चन मार्क। तुमने तुम्हें किसने पीटा, तुम्हें किसने पीटा, किसने मतलब हु बीट यू, हु बीट यू, क्वेश्चन वर्ड। यह सब किसने किया, हु डिड ऑल दिस, हु डिड ऑल दिस। तुम वहां क्यों गए, तुम वहां क्यों गए, क्यों मतलब वाई, वाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर। तुमने वहां क्या देखा, क्या मतलब वाट, वाट डिड यू सी देयर, क्वेश्चन मार्क। दरवाजा किसने खटखटाया, खटखटाया, किसने मतलब होम, हु हु नॉक दे डोर, क्वेश्चन मार्क। तुम्हें यह सब कैसे किया, तुमने यह सब कैसे किया, तुमने यह सब कैसे किया, तो कैसे मतलब हाउ, हाउ डिड यू डू दिस ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने कौन सी किताब खरीदी, कौन सी, विच बुक, विच बुक डिड ही बाय, क्वेश्चन वर्ड। उसने क्या निर्णय लिया, उसने क्या निर्णय लिया, क्या मतलब व्हाट, व्हाट डिड ही डिसाइड, क्वेश्चन मार्क। इसको और कैसे बना सकते हैं, व्हाट डिसीजन डिड ही टेक, क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिसीजन डिड ही टेक। नेक्स्ट सेंटेंस, ये सेंटेंस है नहीं वाले, तुम वहां क्यों नहीं गए, वाई डिड नॉट यू गो देयर, क्वेश्चन मार्क, वाई डिडंट यू गो देयर। आज तुम आज तुमसे मिलने कौन नहीं आया, कौन नहीं,
who did not come to meet you. यहाँ पे टुडे और आएगा क्वेश्चन मार्क। लड़के मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? क्यों नहीं? Why did not the boys play cricket in the field? क्वेश्चन मार्क। आज वह लड़की क्लास में क्यों नहीं आई? वह लड़की क्यों नहीं आई? Why did that girl not come in the class today? क्वेश्चन वर्ड। आई होप आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आए हो अच्छे से। ये एक्सरसाइज आपके लिए है, आप इसको अच्छे से ट्राई कीजिएगा घर पे सारे क्वेश्चंस को, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है उसको आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। आपको जो इसमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होती है। जैसे ही डिड का इस्तेमाल स्टार्ट होता है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए, बैक बेंचर्स फॉर यूपीएससी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।